इस वीडियो में आपको क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की सॉल्व क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित समय 3 घंटे पूर्णांक 80। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खंड ए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो गद्यांश है आपका 5 नंबर का है, यानी कि एक नंबर के इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस गद्यांश को आराम से और बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है। अब इस गद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चन इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक मंगल की साधना द्वारा क्या किया जाना संभव है? तो इसका राइट आंसर है धरती के जीवन को स्वर्गीय बनाना। क्या ऑप्शन राइट है? प्रश्न 2, मनुष्य के दुख, उत्पीड़न और अभाव के प्रति संवेदनशील होने के क्या परिणाम होगा? तो इसका राइट आंसर है आध्यात्मिकता को प्राणवान, जीवंत और सार्थक बना सकेंगे। क्या ऑप्शन राइट है? प्रश्न 3, प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कथन कौन सा है? तो प्रकृति ने अपने अक्षय भंडार को मानव मात्र के लिए खोल रखा है। गया ऑप्शन राइट है। प्रश्न 4, मनुष्य अपनी भीतरी प्रकृति को राग द्वेष से मुक्त कैसे रख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति के प्रति सहयोग, कृतज्ञ और सदाशय का भाव रखकर। क्या ऑप्शन राइट है? प्रश्न 5, आध्यात्मिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब क्या है? इनमें से गलत कथन बताना कौन सा है? तो पश्चिम में जो है आध्यात्मिक विपन्नता नहीं है। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? गलत है, सत्य है। नेक्स्ट है प्रश्न 2, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको देने हैं। ये भी आपका जो है 5 नंबर का, एक नंबर के 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं। तो आराम से जो आप इस पद्यांश को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ईश्वर के चरण चूमने के लिए यानी कि क्या लालायित रहता है? तो इसका राइट आंसर है हिमगिरी। क्या ऑप्शन राइट है? प्रश्न 2, जगत पिता किसे कहा गया है? ईश्वर को। गया ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न 3, निम्न में से सत्य कथन है, यानी कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कि ईश्वर के चरणों में धरती और अंबर नतमस्तक हैं। क्या ऑप्शन जो है इसका क्या होगा? बिल्कुल सत्य है। प्रश्न 5, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम पंक्ति में रोम रोम में जो है अलंकार है, तो रोम रोम में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार। क्या ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। प्रश्न 5, कथन ए और कथन आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला कथन दे रखा है कि संपूर्ण सृष्टि तेरे चरणों में नतमस्तक, तो बिल्कुल सही है ये लाइन। दूसरा कारण दे रखा है कि तेरा अस्तित्व आदि अंत से मुक्त है, तो ये भी क्या है? सत्य है। तो दोनों जो इसमें लाइनें दे रखी हैं ये क्या है? सही है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा अपना गया ऑप्शन। कथन ए सही है और कारण आर भी क्या है? सही है, यानी उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका देखिए अथवा में दे रखा है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो नीचे काव्यांश दिया गया इसको आराम से आपको पढ़ना है, लेकिन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जैसे इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चनों को आराम से आप कर पाएंगे। कवि के अनुसार शांति के लिए किसकी आवश्यक जो है शर्त है, यानी कि क्या आवश्यक शर्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? संसार में संसाधनों का समान वितरण। गया ऑप्शन राइट है। प्रश्न 2, न्यायोचित अधिकार मांगने के लिए मानव को क्या करना चाहिए? तो देखिए संघर्ष करना चाहिए, अपना हक मांगना, पाप नहीं की सोच पैदा करना, ये भी सही है। अधिकारों के लिए प्राणों को दांव पर लगाना, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना गया ऑप्शन उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, तेजस्वी किस प्रकार समय को छीन लेती है? तो देखिए इसमें पहला है जीत कर छीन लेती है और स्वयं कुर्बान होकर, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, क और ख दोनों। प्रश्न 4, कृष्ण के युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करने में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है? गलत कथन आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। गया ऑप्शन क्या होगा इसमें? राइट। प्रश्न 5, न्यायोचित शब्द के संधि विच्छेद में सवर संधि का कौन सा भेद है? तो इसमें सवर संधि का जो है गुण संधि है, इसके अंदर गुण सवर संधि। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। आपको बताना है कि महेंद्र के अंदर जो है इसका संधि विच्छेद करना है, और कौन सी संधि है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है महेंद्र के अंदर। प्रश्न 3, काव्य पर आधारित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है,
कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो इसमें देखिए पहला है दर्शकों को रोते हुए और अपाहिज को रोते हुए। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे यहाँ पे, क और ख। ग ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न 2, नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है, इसमें कौन सा भाव है? तो ये जो है इसमें उज्ज्वलता का भाव है। क ऑप्शन इसमें जो क्या होगा, राइट। प्रश्न 3, रुद्र कोश शुद्ध तोष, यह यहाँ पे जो तोष है इसका क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है संतोष। ख ऑप्शन सही है। प्रश्न 4, दिवाली के अवसर पर घर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से देखिए पहला है घर लिपे पुते होते हैं, सही है। घर साफ सुथरे होते हैं, ये भी सही है। घर गिल्ले सूखे होते हैं, तो जो तीसरा स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी अपनी, गलत। और लास्ट में है घर सजे धजे होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन बताना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ग ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रश्न 5, पतंग नामक कविता के आधार पर कॉलम ए को जो है कॉलम बी के साथ जो है मिलान करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहला है आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, तो ये क्या मतलब है इसका, स्पर्श बिंब, तो इसमें तीसरे के साथ मैचिंग होगी। दूसरा है घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यानी कि श्रव्य बिंब सुनना। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी कि दृश्य बिंब देखना। तो इसमें अब ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा ग वाला, यानी कि पहले की मैचिंग 3 के साथ, 2 की 1 के साथ और 3 की 2 के साथ। प्रश्न 4, गद्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर के यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें बाजार दर्शन पाठ में बाजारूपन का अर्थ है, तो इसका मतलब क्या होता है, बाजार से अनावश्यक सामान खरीदना। ग ऑप्शन इसमें राइट होगा। प्रश्न 2, भक्तिन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है, गलत आपको कथन बताना, इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, भक्तिन का गोना 13 वर्ष की आयु में हुआ, यानी कि ये जो क्या है गलत है, उनका गोना 13 वर्ष की आयु में नहीं हुआ। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उनका जो गोना है उसका गोना जो है कितने वर्ष की आयु में हुआ था। वैसे मुझे पता है इसका आंसर, लेकिन मैं फिर भी आपसे इसलिए पूछता हूं ताकि मुझे पता चले आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ ही जो आपकी नॉलेज का भी टेस्ट हो जाता है कि आपको नॉलेज कितनी है। तो आपको बताना है यहाँ पे 13 की जगह जो कितने साल में उनका गोना हुआ था, कितनी साल की उम्र में हुआ था। प्रश्न 3 देखिए यहाँ पे, लेखक ने भाईचारे के वास्तविक रूप को डैश यानी कि खालिस्तान मिश्रण के समान बताया है, तो दूध और पानी के मिश्रण के समान। क्या विकल्प सही है इसमें, क्या ऑप्शन। प्रश्न 4, दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलास, ये कथन किसका है? तो ये कथन है कबीरदास का। ख ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है प्रश्न 5, पहलवान की ढोलक नामक पाठ के आधार पर जो है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे दीना दीना दिक दीना, तो इसकी जो मैचिंग के साथ हो जाएगी चित करो पीठ के बल पटक दो। दूसरा डाक डिना, तो इसका मतलब क्या है, वाह पट्ठे। और लास्ट है दाक दिना तिरकट दिना, यानी कि पाव को काट बाहर निकल जा। तो ये पहले की मैचिंग 2 के साथ, दूसरे की 3 के साथ, तीसरे की पहले के साथ। तो अपना पहला ही जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न 5, वितान भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित जो आपको उत्तर चुनने हैं। 1-1 नंबर के 5 प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है सिल्वर वेडिंग कविता की विषय वस्तु किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है, समाज के बदलते सांस्कृतिक मूल्यों पर। ख विकल्प सही होगा। प्रश्न 2, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख, यह कथन किसका है? तो ये कथन है देसाई का। ग ऑप्शन सही है। प्रश्न 3, सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में निम्न में से सही कथन छाटिए। तो इनमें से आपको बताना है सही कथन कौन सा है। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन सभ्यता थी, यानी कि सही कथन बताना है आपको कौन सा होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता आडंबरहीन सभ्यता थी, ये भी सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता छोटी होते हुए भी जो है महान थी, और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है प्राचीन सभ्यता थी। इसमें वैसे सभी ऑप्शन मेरे को ठीक लग रहे हैं, पर इसने ख और ग दे रखा है। देखिए ख और ग तो बिल्कुल 100% सही है, और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है प्राचीन सभ्यता थी। तो इसका आंसर चलो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। ख और ग ये तो दोनों से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए वाले के लिए और बताना, अदरवाइज अगर ए वाला गलत है तो फिर आपका जो है घ ऑप्शन है यही जो आपने क्या मानना पड़ेगा, राइट। कमेंट में बताएं इसका आंसर। प्रश्न 4,
सौंदलगेकर जब मराठी कविता लिखते तब उनके अध्यापन का जो उचित क्रम क्या था। ये जो है थोड़ा गलती से मिसप्रिंट हो रहा है, सौंदलगेकर आएगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए उनके अध्ययन का जो उचित क्रम क्या था, तो सबसे पहले वो क्या करते थे, वे पाठ्य कविता गायन करते थे, यानी कि सबसे पहले आएगी दूसरे वाली। उसके बाद क्या आएगी, वे बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता सुनाती है दूसरे नंबर पे। उसके बाद वे उसी भाव की अन्य कवि की जो कविता सुनाती है तीसरे नंबर पे। और पहले वाली वे अपनी लिखी कविता सुनाते चौथे नंबर पे। सॉरी, चौथे नंबर पे नहीं, कौन से नंबर पे, ये लास्ट में आएगा, हाँ चौथे नंबर पे। तो इसमें अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, कह वाला ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न 5, जूझ पाठ नामक पाठ में कथन ए और आर को पढ़कर उचित विकल्प चुनना है। तो पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता लघुता में ही मेहता का जो है अनुभव कराने वाली संस्कृति थी। सही है बिल्कुल। कारण है यहाँ के मूर्ति शिल्प औजार छोटे थे। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही। दोनों जो कारण और कथन जो है क्या है, सत्य है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन। कथन और कारण दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही है, और कारण जो उसकी सही व्याख्या भी है। प्रश्न 6, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 1-1 नंबर के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ऐसी पत्रकारिता जो किसी विचारधारा उद्देश्य से मुद्दे को उठाकर जनमत तैयार करती है, कौन सी पत्रिका कहलाती है। तो उसको बोलते हैं हम एडवोकेसी। गए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है प्रश्न 3। प्रश्न 2, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलान करना है। सबसे पहला देखिए टेलीविजन। तो टेलीविजन क्या है, एक दृश्य श्रव्य, यानी कि देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। रेडियो केवल श्रव्य है, यानी कि सुनने वाला। और समाचार पत्र क्या है, मुद्रण, यानी कि छपा होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले की मैचिंग 2 के साथ। तो अपना जो गया ऑप्शन ये क्या होगा, बिल्कुल सही। 2 की मैचिंग 1 जो है किसके साथ हो जाएगी, 3 के साथ। 3 की मैचिंग 1 के साथ। प्रश्न 3, 6 ककार के लिए उचित क्रम का जो चयन कीजिए, यानी कि उचित क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले आएगा क्या, उसके बाद कौन, फिर कहाँ, कब, क्यों और कैसे। तो अपना पहला ही जो ऑप्शन है ये क्या होगा, बिल्कुल राइट, सही। प्रश्न 4, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले एक पत्रकार को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं फ्रीलांसर। घ ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 5, सतम लेखन के संबंध में निम्न कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन असत्य आपको बताना है इनमें से। तो देखिए इसमें जो गए ऑप्शन है, यानी कि संपादक द्वारा दिए गए विषय पर ही जो है लेखक को सतम लिखना पड़ता है, ये जो कथन है क्या है, असत्य है। वो आप और भी जो इसके अलावा भी जो वो लिख सकता है। प्रश्न 7, व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। 1 नंबर के 5 प्रश्न है ये। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से अवयवी समास का सही उदाहरण है। तो इनमें से अवयवी समास कौन से में है। तो देखिए घड़ी और यथायोग्य दोनों में जो है यहाँ पे अवयव समास है। तो इसमें गए जो ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। क और ख दोनों ही क्या है, सही। प्रश्न देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है, मिलाना है। तो दीर्घ संधि की जो मैचिंग है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कौन सी है। तो दीर्घ संधि में से कौन सी है, जो है नदीस, यानी कि दीर्घ संधि क्या है, नदीस है। दूसरी संधि यहाँ पे देखते हैं गुण संधि का जो उदाहरण है ये है महर्षि। नेक्स्ट है यहाँ पे यण संधि का उदाहरण है कौन सा, जो है अति उत्तम। और लास्ट में जो बच गया नयन, ये किसका उदाहरण है, जो बच गया आपका अयाधि संधि का। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैचिंग करनी है। पहले की मैचिंग तीसरे के साथ है, दूसरे की मैचिंग 4 के साथ, तीसरे की मैचिंग पहले के साथ और चौथे की मैचिंग दूसरे के साथ। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सी में है। ये अपने पास दिया गया है लास्ट ऑप्शन में, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। प्रश्न 3, गंगा जल शब्द में समास बताइए। तो गंगा जल शब्द में जो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, तुम बेफिजूल बातें कर रहे हो। तो इसमें जो है कौन सी गलती हो जाएगी, यहाँ पे गलती छाटती है। तो इसमें क्या है, पुनरुक्ति संबंधी, यानी कि तुम जो है फिजूल बातें कर रहे हो। बेफिजूल की बातें नहीं होती, क्या होती है, फिजूल बातें। तो यहाँ पे अकेला ये बोलना था। प्रश्न 5, निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हमें दिल्ली आना है। तो पहला ही जो ऑप्शन है क्या होगा, सही। हमारे को दिल्ली जाना है, गलत है। हमें दिल्ली में जाना, ये भी सही। हमने नहीं आएगा। तो इसमें अपना जो क्या ऑप्शन ये क्या है, सही है। प्रश्न 8, नैतिक शिक्षा के आधार पर जो है विकल्प प्रश्न पूछे गए 1 नंबर के 5। सबसे पहला प्रश्न इसमें, दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारी सुखदेव को क्रांति की गतिविधियों के लिए कितने रुपये आर्थिक मदद की। तो उसने जो है 500 रुपये की मदद की थी, याद रखना, 500। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अपना ग ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है प्रश्न 2, अमेरिका से करतार सिंह ने कौन सा अखबार निकाला। गदर नामक अखबार,
यहाँ पे जो है क्या ऑप्शन राइट है। प्रश्न 3, नमीयुक्त भोजन में बैक्टीरिया 20 मिनट में कितने तापमान पर दोगुना हो जाते हैं? तो 37 से लेकर 38 डिग्री तापमान के ऊपर। गया ऑप्शन सही है। प्रश्न 4, सरदार पटेल से संबंधित निम्न कथन सत्य नहीं है, इनमें से जो गलत कथन बताना है। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरदार पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री नहीं थे सरदार पटेल। भारत के पहले रक्षा मंत्री जो है उनका नाम अलग था। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है भारत के पहले जो है रक्षा मंत्री, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, उसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सरदार जो है पटेल भाई जो है पहले रक्षा मंत्री नहीं थे। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलान करना है। सबसे पहला देखिए, बसु उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, कब गए थे? 1880 में। बसु का विवाह ये हुआ था 1887 में। बोस शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। और लास्ट में है, यूरोपीय वैज्ञानिकों के निमंत्रण पर इंग्लैंड गए 1896 में। तो ये जो है सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि इसमें विकल्प चूज करना है तो ये हो जाएगा पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का 3। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न 9, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, 5 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे इसके जो कवि है ये है हरिवंश राय बच्चन और कविता का नाम है एक गीत। कवि ने अपनी हृदयगत निराशा, उदासी और प्रेम की असफलता का सजीव वर्णन किया है। काव्य सुंदर की बात करें तो प्रसन्न व चित्रात्मक शैली, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और प्रसाद गुण व मुक्त छंदादि का जो प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसी के अथवा में एक और पद्यांश दे रखा है, इसमें जो है प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी 5 नंबर का है। तो इस पद्यांश को पढ़ लीजिए। इससे संबंधित देखिए प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कवि और कविता का नाम। तो कवि का नाम है तुलसीदास, कविता का नाम है कवितावली। दूसरा प्रश्न, समाज में आजीविका से हीन लोग क्या सोचते हैं? समाज में आजीविका से हीन लोग सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। प्रश्न 3, किसान, भिखारी, व्यापारी और नौकर की परेशानी का क्या कारण है? रोजगार न मिलने के कारण। प्रश्न 4 देखिए, दारिद दशानन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है आपका रूपक अलंकार है। प्रश्न 5, दारिद दशानन दबाई दूनी दूनी दीनबंधु पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। समाज में फैली गरीबी रूपी रावण को गरीबों के रक्षक प्रभु श्री राम ही नष्ट कर सकते हैं। प्रश्न 10, यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, 5 नंबर का है। तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती और पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। व्याख्या जो है इसमें भारतीयों की संकीर्ण मनोवृत्ति का जो चित्रण किया गया है। विशेषकर की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रश्नात्मक शैली का जो है प्रयोग किया गया है। विचारात्मक पद जो है तद्भव शब्दावली, वाक्य विन्यास, टीक और भाषा सहज जो है यहाँ पे प्रयोग हुई है। इसी के अथवा में एक और गद्यांश दिया गया, इसमें प्रश्न पूछे गए, ये भी 5 नंबर का रहेगा। तो इसमें देखिए पहला है भक्तिन और लेखिका के बीच किस प्रकार का संबंध था? तो इसमें जो है प्रगाढ़ आत्मीयता का जो है संबंध था। प्रश्न 2, उपयुक्त गद्यांश में अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम ये शब्द किसके बारे में कहे गए हैं? भक्ति के संबंध के बारे में। नेक्स्ट है लेखिका के घर में भक्तिन किस प्रकार अपना स्थान बनाए हुए थी? स्वतंत्र व्यक्तित्व और चिर परिचित के रूप में। भक्तिन का स्वभाव कैसा है? हर बात को जो है साफ साफ कह देने का। भक्तिन को नौकर होते हुए भी नौकर कहना क्यों उचित नहीं लगता? इसका उत्तर है जो है स्वयं लेखिका का हनुमान सा मानना, लेखिका की देखभाल करने के साथ साथ सलाह मशवरा भी देना, इसलिए उसको नौकर नहीं कहती थी। प्रश्न 11, यहाँ पे किसी एक विषय पे जो आपको अपनी भावाभिक व्यक्ति करते हुए लगभग 250 शब्दों में जो है रचनात्मक लेख लिखना है। तो इसमें यहाँ पे देखिए कौन कौन से दिए गए हैं। कामकाजी औरत और श्याम, बोर्ड परीक्षा का पहला दिन, आप 17 वर्ष के नमन, आप किसी दूसरे दोस्त की कार में सफ़र कर रहे हैं, अचानक कार जो है कोई सड़क पर दुर्घटना घट जाती है, आपके सहयोगी की सहायता से मना करने पर आप अकेले उस स्थिति में किस प्रकार सहायता करेंगे? मन स्थिति का वर्णन कीजिए। और लास्ट यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसमें जो आपको द्वंद्वता को जो समझाना है, यानी कि इस चित्र में क्या बताया गया है। तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगे, चारों में से ऊपर जो 4 दिए गए हैं, चारों में से कोई भी आपको एक करना है। नीचे वाला जो चित्र है इसको देख के तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। पहले तो देखिए इसको समझिए, यह दृश्य एक उद्यान का है, यानी कि बाग का है या पार्क का है।
यहाँ किसी विद्यालय के बच्चे और अध्यापक विद्यालय की ओर से पिकनिक मनाने आए हैं। एक अध्यापक बच्चों को खाने के लिए लाए सामान को स्कूल बस से ला रहे हैं और एक अध्यापिका हाथ में फलों की टोकरी लिए एक बालिका को कुछ बता रही हैं। दो बच्चे सामान रखने में अध्यापकों की मदद कर रहे हैं और कुछ गेंद के साथ खेल रहे हैं। बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं। इस तरह विद्यालय द्वारा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरी गतिविधियों में भी शामिल करना बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत मदद करता है। प्रश्न 12 काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए, तो इसमें पहला प्रश्न है, बारिशों के बाद बादों के पश्चात प्रकृति में आए परिवर्तन का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है? पतंग कविता के आधार पर अपने शब्दों में वर्णन करें। जब भादो मास के दौरान होने वाली घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है तब शरद ऋतु का आगमन होता है। खरगोश की लाल भूरी आंखों जैसी धूप निकल आती है। हवाओं में मनोरम सुगंधित महक फैल जाती है। आकाश साफ और मुलायम हो जाता है। प्रश्न 2 उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो प्रातःकालीन आकाश की तुलना राख से लिपे गए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम और धुंधला होता है और राख से लिपे गए गीले चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस तरह चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है उसी तरह कुछ देर बाद नभ भी जो है स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। प्रश्न 13 गद्यखंड पर आधारित प्रश्न पूछे, इनके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न 3 नंबर का है, काले मेघ पानी दे पाठ के आधार पर पानी और बारिश के अभाव में गांव की लोगों की दशा को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। वहाँ पे देखिए, झुलसा देने वाली लू चलती थी, कुएं सूखने लगे थे, नलों में पानी नहीं था, डोर डांगर प्यास से जो मर रहे थे, खेत और माटी सूख कर पत्थर हो गई थी, जेठ मास भी जो है अपनी ताप फैलाकर जा चुका था, गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे थे। प्रश्न 2 कहानी पहलवान की ढोलक है। आपको बताना कि पहलवान की ढोलक का जो लेखक कौन है, यानी कि किसने लिखा है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे मुझे पता चल जाता है कि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं और साथ ही साथ आपको जो है आपकी नॉलेज का भी मेरे को पता चल जाता है। तो ज़रूर कमेंट में बताया करेंगे यदि आपको आंसर पता है। तो नहीं पता है तो भी कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट में भी इसका राइट आंसर बता दूंगा। कहानी पहलवान की ढोलक, यानी कि कहानी है, कहानी किसने लिखी है? लेखक के ढोलक व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। पर पंक्ति को विस्तार दीजिए। तो इसका उत्तर है, पहलवान की ढोलक कहानी केवल सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन की कहानी नहीं बल्कि परंपरागत व्यवस्था पर की गई व्यवस्था, यानी कि परंपरागत व्यवस्था पर नई व्यवस्था भारत पर इंडिया के आरोपित हो जाने की कहानी है। इस परिवर्तन के तहत लुट्टन पहलवान जैसे लोगों को लोक कलाकारों पद से हटाकर जो है निरीह जीवन व्यतीत करने को जो मजबूर किया जा रहा है। प्रश्न 14 यहाँ पे वितान भाग 2 के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ये आपका 3 नंबर का है, जूझ कहानी के आधार पर उस घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिससे पता चलता है कि लेखक की माँ उसके मन की पीड़ा समझ रही थी। तो इसका उत्तर है, लेखक पढ़ना चाहता था। पिता ने अपनी इच्छा को ध्यान में रखकर लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी थी। लेखक ने अपनी माता के साथ दत्ताजी राव सरकार के घर चलकर उनकी मदद से अपनी पढ़ाई के बारे में पिताजी को राजी करने की बात कही। माँ दत्ताजी राव सरकार बेटे की पढ़ाई की बात करती भी है और पति से छुपाती भी है, यानी कि पढ़ाई की बात भी करती है और अपने पति से छुपाती भी इस बात को। प्रश्न 2 ये 2 नंबर का है, यशोधर बाबू की अपनी पत्नी और बच्चों के विचारों में भिन्नता थी। तो देखिए, यशोधर बाबू सिद्धांत प्रिय व्यक्ति थे। उनका प्राचीन जीवन मूल्यों में विश्वास था। उनके बच्चे व पत्नी आधुनिक विचारों के थे। समय के साथ दिखावा, आडंबरपुर और चकाचौंध से युक्त जीवन में जो विश्वास था। प्रश्न 15 यहाँ पर व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। अनुप्रास अलंकार का लक्षण बताते हुए उदाहरण दीजिए 3 नंबर का। तो जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम। दूसरा प्रश्न है, इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए 2 नंबर का। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का विकार सहित मेल ही क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। जैसे सज्जन का क्या बनेगा? सत्य प्लस में जन। प्रश्न 16 नैतिक शिक्षा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के अष्टमार्ग की 8 आदर्श बातों में से किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। पहली है सम्यक दृष्टि, अर्थात सत्य व असत्य की पहचान की दृष्टि।
सेकंड है सम्यक संकल्प अर्थात बुराई को त्यागने का पवित्र संकल्प। तीसरा है सम्यक वचन अर्थात मृदु वाणी बोलना और झूठ निंदा व प्रिय वचन का परित्याग करना। चौथा सम्यक कर्म अर्थात मानव का कर्म अहिंसा, इंद्रिय संयम और दया भाव पर आधारित हो। प्रश्न 2 नंबर का ये मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव का भाव स्पष्ट कीजिए। हमारे लिए माता देवतुल्य है, हमारे लिए पिता देवतुल्य है, हमारे लिए आचार्य देवतुल्य है, हमारे लिए जो अतिथि है वो देवतुल्य है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप जो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।